महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या फर्क है उसको लेकर के मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा धार्मिक यह आयोजन है। यह हरिद्वार, प्रयागराज तथा उज्जैन और नासिक जैसे 4 धार्मिक पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन यह नहीं है, बल्कि यह ज्योतिष और खगोलीय घटनाओं से जुड़ी एक विशेष परंपरा है। 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 26 फरवरी तक यह चलेगा, जो कुल 45 दिन का यह आयोजन होगा। अक्सर लोग कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के बीच अंतर को लेकर के भ्रमित रहते हैं। क्या है यह अंतर, उसको लेकर के बताता हूँ। इन आयोजन का समय, धार्मिक महत्व और खगोलीय स्थितियों पर आधारित अंतर इन्हें खास बनाता है। इनके बीच के अंतर को जानिए, कैसा रहता है आपका अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ को लेकर के। सबसे पहले हम बताएंगे कुंभ। जो कुंभ लगता है, कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। इसके लिए स्थान फिक्स रहता है, कहाँ होगा। इसके लिए 4 स्थान हैं, जैसे हरिद्वार भी है, प्रयागराज है, उज्जैन है और ये नासिक है। ये हर 12 साल में एक बार यहाँ पर इस स्थान पर मेला लगता है कुंभ का। खगोलीय स्थिति क्या बताता है? जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु यानी बृहस्पति विशेष खगोलीय स्थिति में होते हैं, तो इस समय जो है कुंभ का मेला लगता है। महत्व इसका क्या है? इस समय इन स्थानों पर नदियां जैसे गंगा, क्षिप्रा नदी, गोदावरी नदी और संगम का जहां मिलाप हो जल, वो बेहद पवित्र माना जाता है। इसलिए इन स्थानों पर जो है कुंभ का मेला लगता है। दूसरा, अर्धकुंभ मेला कहाँ लगता है? ये अर्धकुंभ मेला जो है हर 6 साल में होता है और 6 साल में यह स्नान दान किया जाता है। स्थान यह केवल हरिद्वार और प्रयागराज में लगेगा। अर्ध का मतलब होता है आधा। यह कुंभ और पूर्ण कुंभ के बीच की अवधि को यह आयोजित होता है, जिसे अर्धकुंभ कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसे कुंभ चक्र का मध्य चरण माना जाता है, इसलिए मध्य चरण के अंतर्गत यह मेला लगता है। तीसरा जो होता है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ मतलब पूरा, यानी पूर्ण कुंभ मेला लगता है। यह हर 12 साल में केवल प्रयागराज तथा ये केवल स्थान जो है फिक्स जो किया है प्रयागराज ही है। महत्व बता देता हूँ पूर्ण का। इसे कुंभ मेले का उच्चतम और धार्मिक स्थल माना जाता है। 2025 में आयोजन इस साल प्रयागराज में मनाया जाएगा और यह पूर्ण कुंभ का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। इसमें दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में लगता है। इसका स्थान जो है सिर्फ यह भी प्रयागराज ही फिक्स है। महत्व इसका बताता हूँ। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आयोजित यह मेला एक ऐतिहासिक और दुर्लभ धार्मिक आयोजन है। यह कुंभ मेला जो व्यक्ति को एकता का प्रतीक दिखाता है, साथ ही ये धार्मिक का भी प्रतीक है। इसका विशेषता यह है इस मेला का, इसमें लाखों श्रद्धालु स्नान दान करने के लिए शामिल होते हैं और सबसे भव्य धार्मिक पर्व इनको माना जाता है। विशेषकर कि यह माघ के महीने में मनाया जाता है। महाकुंभ का स्थान कैसे तय होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। बड़ा ही ये विषय बड़ा पावन विषय है। महाकुंभ के आयोजन स्थल का निर्धारण ग्रहों की स्थितियों के आधार पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कर सकते हैं। खास तौर पर जब देवगुरु बृहस्पति और सूर्य स्थिर पर हो तब यह मनाया जाता है। हरिद्वार में कब मनाया जाता है? जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में हो तो हरिद्वार में कुंभ लगता है।
उज्जैन में कब लगता है कुंभ? जब सूर्य मेष राशि में हो और देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो तो उज्जैन में कुंभ मनाया जाता है। नासिक में कुंभ कब होगा? जब गुरु और सूर्य दोनों सिंह राशि में जब आते हैं, गोचर करते हैं, उस समय नासिक में कुंभ मनाया जाता है, कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में जब गुरु बृहस्पति जो है वृषभ राशि में और शनि मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में जो है कुंभ का यानी महाकुंभ का मेला लगता है। इस बार जो है महाकुंभ 2025 में विशेष तौर पर बड़ा खास है और यह खास क्यों है? यह 12 साल के बाद यह आयोजित हो रहा है। बड़ा ही यह धार्मिक पर्व नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए यह आध्यात्मिक और संस्कृति तथा खगोलीय महत्व को यह रखता है। इस आयोजन में शामिल होकर भक्त न केवल अपने पापों को क्षय मानते हैं बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर व्यक्ति आगे बढ़ते रहता है और उनका अनुभव भी ठीक ठाक महाकुंभ में स्नान करने के बाद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, भाइयों एवं दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि साल 2025 में हो रहे महाकुंभ का आरंभ जो 13 जनवरी से हो रहा है, कृपया करके आप सभी लोग जो है महाकुंभ में जाकर के स्नान करें, दान करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। तब तक जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।